पहले तो आप सभी को मेरा वंदे मातरम, जय भारत। आप यहाँ आए हो, जिस उद्देश्य से आए हो उसकी प्रशंसा नहीं है हमें, बल्कि दुख है, क्योंकि आप बीमारी की वजह से आए हो। अगर किसी और कारण से आए होते तो हमें खुशी होती। हमारा जो ये अभियान है ये इस उद्देश्य से है कि लोग बीमार ही ना हो, क्योंकि बीमार होने के बाद सभी को ठीक करना असंभव है। वो केवल ईश्वर के हाथ में है, वो सभी को ठीक कर सके। लेकिन हम बीमार ना हो वो हमारे हाथ में है कुछ हद तक। तो सबसे पहले हम बीमारी के कारण समझेंगे। आप अपने फ़ोन साइलेंट रखना, नहीं तो बीच में फ़ोन बजेगा तो मेरे को भी डिस्टर्ब रहेगा। तो सबसे पहले बीमारी के कारण समझेंगे। मोटा मोटा दो कारण होते हैं बीमारी के। एक होता है प्रारब्ध, यानी कि हमारे कर्मों का फल। पिछले जन्म में जो कर्म किए, इस जन्म में जो कर्म किए, उनका फल हमें भुगतना होता है, वो कष्ट के रूप में हमें ईश्वर देता है। और दूसरा, हम वर्तमान जो हमारी दिनचर्या है, खान पान है, उसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं, वो दो कारण होते हैं। तो प्रारब्ध को ठीक करने के लिए हम अच्छे कर्म करें, है ना। और बाकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले, आप उठते ही जो चाय पीते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को तलब लगी होगी कि चाय पीना है। चाय बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। उसके अंदर 3 केमिकल हैं। अंदर मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा केमिकलों की। कॉफ़ी है, उसके बाद जो पेस्ट आप करते हो कोलगेट के रूप में और अलग अलग कंपनियों के रूप में आप करते हो, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद रिफाइंड ऑयल है, सब्जी छूकते तो उसमें जो डालते हैं, वो एक बीमारी का कारण है। उसके बाद जो नमक आप लेते हो टाटा का या किसी भी कंपनी का, आयोडीन वाला जो नमक है, वो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो आज बाज़ार में दूध है वो मिलावटी है, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। जितना हमारा प्रोडक्शन होता है उससे कई गुना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब खा ज़्यादा रहे हैं। गायों की संख्या कम है और दूध पता नहीं कहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो चीनी का आप प्रयोग कर रहे हो, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आप जो फैशन के रूप में लिपस्टिक है, नेल पेंट है और बहुत सारी तमाम प्रकार की जो क्रीम्स हैं, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। उसके बाद आपके जो मसाले हैं, बाज़ार में मिलावटी मसाले आ रहे हैं, वो बीमारी का कारण है। यानी कि साबुत हम खरीद के अगर घर पे पीसें तो सबसे अच्छे होते हैं वो। इसके बाद वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी है, वो बीमारी का कारण है। हमने जो अपने जन्म दिवस पे पेड़ पौधे लगाने के स्थान पर जो हम केक और मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, तो उसके चलते हुए ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। हमने मेहनत करना छोड़ दिया, यानी कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर हो गया, वो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, आप इधर ही रखना, इन पे फोकस है। इसके बाद हम जो प्लास्टिक के बर्तन आ गए, अलग अलग डिस्पोजल्स आ गए, एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं, उनके अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद हमने खुश रहना छोड़ दिया है। अभी देखा होगा ना, सभी लोग मोबाइलों में घुसे रहते हैं। पहले खुश रहते थे, 5-6 लोग एक साथ बैठ गए, सर्दियों में वो पूर जलाते थे, लकड़ी जला के बैठे आराम से खुश रहते थे। तो खुश न रहना वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। शरीर से पसीना ना निकलना, वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। इंग्लिश मेडिसिन्स, ज़बरदस्ती जो है ना, बुखार को तोड़ने की दवा है, पेन किलर्स हैं, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी जो दिनचर्या है वो सही नहीं है। समय पर नहीं उठना, समय पर नहीं खाना, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। 2 विपरीत भोजन एक साथ करना, जैसे आपने नमक के साथ दूध का सेवन कर लिया, खटाई के साथ दूध का सेवन कर लिया, जो विपरीत आहार हैं उनका सेवन करना, वो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। गलत समय पे भोजन करना, सूर्यास्त के बाद भोजन करना, और जैसे सुबह के टाइम हम हैवी भोजन कर सकते हैं, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद मांसाहार बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, उस पर आप धीरे धीरे उस पर आप सोचना शुरू करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि भोजन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं, आज से 20 साल पहले जैसे कोई रिलेटिव हमारे घर पे आता था, तो जब हम उसको बस स्टैंड पे छोड़ने जाते थे या कहीं भी छोड़ने जाते थे, उस समय लगभग लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन आज आते हैं क्या? या फिर हम कल्पना करें, 25-30 साल पहले हमारे घर में, परिवार में कोई व्यक्ति गुजर जाता था,
तो हम कितने दिन उदास रहते थे, कितने लोग विलाप करते थे। आज होता है क्या? उसका ना होने का जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने महसूस किया वो भोजन ही है। हमारे भोजन में जो धीरे धीरे परिवर्तन किया गया उससे हमारा डीएनए चेंज होता गया कि जिस तरीके से हाइब्रिड अनाज हम खा रहे हैं। हाइब्रिड आप जैसे गेहूं जो है एक देसी बीज होता है जो परमात्मा का, ईश्वर का बनाया हुआ बीज है, जो जिसने भी सृष्टि बनाई उसके बनाया हुआ जो बीज है वो देसी बीज है। उसके बाद आधुनिक समय में लोगों ने हाइब्रिड कर दिया, अब उसे जीएम सीड्स आ गया, तो वो सब बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। इसके बाद जो अनाज हम उगा रहे हैं वो जहरीला हो गया, उसमें यूरिया डीएपी केमिकल्स डाल डाल के जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। उसके बाद जो फल सब्जियां पकाने के लिए हमने, जैसे आम की पेटी में कभी देखा होगा एक छोटी सी पुड़िया आती है केमिकल, वो पकाने के लिए, फल पकाने के लिए जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। इसके बाद आप मोटा मोटा देखोगे तो जो पानी पीने का नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह उठते ही आपने पानी पिया, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पियो, सर्दी में 1.5 घंटे, गर्मी में 1 घंटे बाद पी लो, और खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले पानी पियो, घूंट घूंट करके पानी पियो, ज़मीन पे बैठ के पियो। इसका सही उपयोग नहीं करना ये बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये मुख्य मुख्य बीमारियों के कारण थे, ये आपको हटाने हैं। ठीक है। अब उसके बाद बीमारियों के कारण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न होते हैं वो होते हैं परहेज के, कि क्या क्या परहेज हमें करने हैं। ठीक है। तो परहेज के रूप में सबसे ज़्यादा हम खाते हैं अनाज। तो मैं बात करता हूँ कैंसर रोगियों की, ज़्यादा रोगी कैंसर के ही हैं। तो अनाज के रूप में कैंसर रोगी को क्या क्या खाना है? एक वो खा सकता है, कैंसर रोगी है या किसी को गांठ भी है तो उसके लिए भी, कैंसर ना हो भले ही गांठ है, सबसे पहले उसके लिए सबसे अच्छा है मूंग, मूंग की रोटी खाए। दूसरे नंबर पे उसके लिए सबसे अच्छा है सिंघाड़ा। ठीक है। तीसरे नंबर पे उसके लिए सबसे अच्छा है मिलेट्स। 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, उसमें कंगनी है, रागी है, कोडो है, वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है। उसके बाद कुट्टू, अनाज के रूप में कुट्टू को खा सकता है जो उपवास में खाते हैं। ठीक है। उसके बाद सामक, सामक जो व्रत में खाते हैं ना, छोटे छोटे चावल होते हैं सामक के, वो आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अनाज के रूप में खाने को हैं। ठीक है। उसके बाद फलों के रूप में अनाज के बाद सबसे ज़्यादा हम सब्जियां खाते हैं। सब्जियों में सारी हरी सब्जी आप खा सकते हो, बशर्ते कि आप उसको ला के थोड़ी देर गर्म करके धो के प्रयोग करो, या गौमूत्र है तो उसमें साफ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फलों में खट्टे फलों को छोड़ के सारे फल आप खा सकते हो, जैसे आम है खट्टे में आता है, किन्नू है, इस तरीके के जो खट्टे फल हैं, खट्टे फलों को छोड़ के सारे आप खा सकते हो। हैं? संतरा मौसमी नहीं, खटाई में जिसमें भी खट्टापन है वो नहीं खाना है। ठीक है। उसके बाद आपको खटाई के बाद आपका बारी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, दालें। दालों में खाली आप मूंग की दाल खाओगे, वो भी छिलके वाली। ठीक है। फिर आती है ड्राई फ्रूट्स, काजू को छोड़ के सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। फिर आती है मूंगफली, मूंगफली नहीं खानी है आपको। ठीक है। और बाकी चीज़ें आप खा सकते हो। अब चना भी नहीं खाना है। तिल खा सकते हो आप, अलसी खा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। इसके बाद चिकनाई के रूप में आप केवल देसी गाय का घी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। चिकना जहाँ भी है देसी गाय का घी प्रयोग कर सकते हो। दूध, देसी गाय का दूध आप पी सकते हो। सुपाच्य होता है, वो आसानी से शरीर में पच जाता है और उसमें शक्ति बाकी जीवों के दूध के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है, तो गाय का दूध ये आपको लेना है। दही और लस्सी अगर खट्टी नहीं है तो आप ले सकते हो, अन्यथा नहीं लेनी है। ठीक है। उसके बाद उत्पाद जो बहुत सारे बाजार से हम खरीदते हैं, तो बाजार से केवल और केवल एक चीज़ आप प्रयोग कर सकते हो, पेठा। पेठे की जो मिठाई आती है ना, वो मिठाई आप खिला सकते हो। कोशिश ये करना है कोई खांड में बना दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको पानी में साफ करके खिला सकते हो। आंवले का मुरब्बा खिला सकते हो, आंवले से संबंधित कोई भी चीज़ खिला सकते हो, खटाई में नहीं आएगा। ठीक है। कच्चा आंवला गाजर का जूस के अंदर डाल के आप दे सकते हो, बहुत अच्छा है। चकुंदर में डाल के दे सकते हो।
तो ये मुख्य मुख से खाने के लिए है। सारे जूस आप पिला सकते हो रोगी को, आपके घर पे बने हुए हो। जो बाकी ये रियल वगैरह ये जूस आते हैं कोई काम के नहीं है, ये नुकसान ही करते हैं। ये भी एक बीमारी का कारण है जो मैं बताने से रह गया, जैसे चाउमीन है, कुरकुरा है, बर्गर है, पैकेट के जो आइटम है, ये सब बीमारी के ही कारणों में आते हैं। तो घर पे जूस पिलाओ। इस समय गाजर खूब आ रखी है, गाजर का जूस उसमें 2-2 आंवले डाल के पिलाओ, चकुंदर का पिलाओ, मूली खूब खिलाओ उसको, ठीक है, चकुंदर का जूस पिलाओ। और आप पेठा जो आता है जिसकी मिठाई बनती है वो मिल जाए तो उसका जूस भी बहुत अच्छा है। तो ये मोटा मोटा खाने का हो गया। बाकी सारी चीज़ों का इनको छोड़ के बाकी का परहेज है। रोगी को मिठाई खानी है तो घर में दूध ला के उसकी मिठाई बना दो। पनीर खाना है तो गाय के दूध लेके उसके पनीर बना के खिला दो। घर पे आप खिला सकते हो, मूंग का हलवा बना के खिला दो गाय के घी में, गाजर का हलवा आप खिला दो उसे, लौकी का हलवा बना के खिला दो। घर पे होना चाहिए, बाजार का नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये खाने का हो गया। इन चीज़ों को छोड़ के बाकी हो गए आपके परहेज। अब बात करते हैं दिनचर्या की। देखो दिनचर्या में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, सुबह के टाइम उठना। सुबह सुबह वातावरण में ब्रह्म ऊर्जा होती है जो हमारी शक्ति, शरीर को शक्ति देता है। तो वो ब्रह्म ऊर्जा के समय उठना बहुत अच्छा है। सुबह सुबह सर्दी का टाइम है तो 5 बजे उठाओ। उठाते ही सबसे पहले रोगी को 2 ढक्कन दवा के दे दो और पानी पिला दो। अगर पेट में समस्या है तो एक पुड़िया अभी दिखाएंगे आपको, दवाओं का सेट एक लेके आ रहा है बच्चा, तो दवा लेने की विधि उसमें बता देंगे। एक बच्चा जाके वो दवा भी ले आओ ताकि बता दे साथ के साथ। मंगल आप ले आओ बेटा है। तो उठते ही आपने पहले पानी पिलाओ, जमीन पे बैठ के पिलाओ। पानी जितना धीमे धीमे पी सकता है उतना पिलाओ। पानी के अंदर आप मात्रा, जैसे जो रोगी ज़्यादा पानी नहीं पी सकते वो गोखरू खरीद लो, छोटा गोखरू, ठीक है, और वो 2-3 किलो पानी लेके और उसमें 10-15 ग्राम गोखरू डाल के उबाल लो। अच्छे से उबाल के 70% जला के उस पानी को रख लो। वो पानी थोड़ा थोड़ा पिला दो, ठीक है। उससे और भी ताकत शरीर की बढ़ जाएगी। तो वो पानी साथ के साथ आपको देना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पिलाना है। खाना कम खाएं भले ही, लेकिन चबा चबा के खाएं, ठीक है। पर्चा भी आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि दवा जैसे खाना खाना है तो सुबह के टाइम जब आप खाना खाएंगे तो सुबह के टाइम खाने से पहले कुछ फ्रूट दिए हुए हैं। केले को छोड़ के, जैसे पपीता है, सेब है, अनार है, वो फ्रूट्स रोगी को खिलाने हैं पहले। उसकी मात्रा लगभग, जैसे रोगी का वजन 50 किलो है तो लगभग 700-800 ग्राम के आसपास फ्रूट्स खिलाने हैं उनको। उस पर्चे में भी लिखी हुई है। फिर उसके बाद पका हुआ खाना देना है, ठीक है। दोपहर में भोजन से पहले कुछ कच्ची सब्जियां लिखी हुई है, जैसे एक गाजर दे दिया आपने, एक मूली दे दिया आपने, एक चकुंदर दे दिया आपने, एक खीरा दे दिया, तो वो खिलाना ही खिलाना है। शाम के टाइम आपको क्या करना है, केवल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले उसको दलिया दे दो, सामक की खीर दे दो आप उसको, मूंग की खिचड़ी दे दो, हल्का भोजन दो शाम को ताकि वो पच जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, योग प्राणायाम, वो रोगी को अवश्य करना है। 1-1.5 घंटे सुबह शाम वो अवश्य करे। अलोम विलोम, कपाल भाती, ये सारी की सारी चीजें वो करे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और जल्दी रोगी को ठीक करना चाहते तो सोने का पानी पिला सकते हो। यानी कि जो आपने गोखरू डाला उसके साथ सोने के कुछ गहने डाल के उबाल लो, वो पानी पिलाओगे तो रोगी को और लाभ होगा। या चांदी का पानी दोगे तो वो उससे भी और लाभ होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ पत्ते लिखे होंगे, जो पर्चा आपको दिया जाएगा उसमें पत्ते लिखे होंगे, जैसे शीशम के पत्ते हैं, सहजन के पत्ते हैं, पीपल का पत्ता है। ये सारे पत्ते आपकी बीमारी के अनुसार, जैसे कैंसर में कैंसर के सेलेक्ट करके लिखे हुए हैं, शुगर में शुगर के सेलेक्ट करके लिखे हुए हैं, उस हिसाब से लिखे हुए हैं। तो जितना संभव हो उन पत्तों का जूस, है ना, अगर जूस रोगी पी सकता है तो बहुत अच्छा है, कच्चा चबा सकता है तो और भी अच्छा है, नहीं तो उसको चटनी बना के दे दो या अनार के जूस में मिला के दे दो। ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पाता तो स्टार्टिंग में कम दो, फिर धीरे धीरे बढ़ा दो, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं पानी को लेके सबसे ज़्यादा। पानी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दवा के साथ जो पानी है उसकी मात्रा अगर कम करनी है आपको तो आप उसमें गोखरू डाल के उबाल लो, ठीक है। खाने के बाद जीरा जरूर दे रोगी को,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। लहसुन की जो कड़ी है, कैंसर और शुगर वाले रोगियों के लिए विशेष रूप से लहसुन की कड़ी जरूर खिलाएं खाने के बाद। भूंद के दे दे तवे पे या कच्ची चबा सकता है तो बहुत उत्तम है। 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी जितनी खा सकता है, लहसुन अवश्य खिलाएं कैंसर रोगियों के लिए। शुगर के रोगियों के लिए अलग से है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा चीज़ें थी। अब आपके किसी मन में कोई प्रश्न बचा हुआ है, दवा लेने की विधि, अभी वो दवा ले आता है, 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको ये पर्चे देंगे, उस पर्चे के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, आप दे देना। 20-20 बंदों को ये अंदर भेजेंगे, उनको दवा लिख लिख के हम आपको फ्री कर देंगे जल्दी से जल्दी। इससे संबंधित कोई प्रश्न है? 40 मिनट पे ये 2-2 गिलास पानी बताया। ऐसा है कि जैसे 40-40 मिनट पे इसलिए बताया हुआ है कि ये लगभग 40 से 48 मिनट में जितना पानी हम पीते हो पेशाब के माध्यम से गंदगी को बाहर लेके निकल जाता है, हमारे शरीर को फिल्टर कर देता है। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि जो दवा का गैप है ये ज़्यादा है ना, जो नौकरी पेशे वाले हैं तो वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे 48 मिनट का गैप है उसको 30 मिनट पे कर लो, 25 मिनट पे कर लो, लेकिन जितना गैप रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप करोगे तो और जल्दी ठीक होगे खाने के लिए। तो इस बीच कुछ खाया ना जाए? इस बीच में आप लिक्विड ले सकते हो। लिक्विड इन द सेंस कि नारियल पानी ले सकते हो आप, फ्रूट का जूस ले सकते हो। नहीं रहा जाए तो आप जैसे 2 दवा आपने ले ली, फिर रोगी को खिला दो और फिर 1 घंटे बाद फिर से दवा शुरू कर दो। खाली पेट का अर्थ है कि या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सुबह सुबह ले लो, नहीं तो फिर जैसे कुछ खिलाया, खिलाने के 1 घंटे बाद फिर शुरू कर दो। सारी दवा 2 बार है, कुछ दवाओं को छोड़ के वो पर्चे पे लिखी हुई है। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है आपके मन में? पत्ते का जूस पीने के बाद अगर खांसी जुकाम होने लगे, क्योंकि पेशेंट लिक्विड डाइट पर है, तो लिक्विड ही पीता है और पत्ता पिछली बार आए थे पिलाया है, तो उसके बाद खांसी जुकाम, उसके लिए ये कर सकते हैं आप, जैसे पत्तों की मात्रा कम करके उसमें साथ उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला लें। हल्दी या दालचीनी या मुलेठी, तीनों में से कोई भी चीज़ मिला लें तो आपको खांसी और इस तरीके की समस्या नहीं आएगी और रोगी जल्दी भी ठीक होगा। ये कि तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, कैंसर में अच्छा रिजल्ट है इनका। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? हार्ट के लिए जो है, जिनको हार्ट की समस्या है उनके लिए ये दिनचर्या तो सेम रहेगी, बस खाने में उनको खाली गेहूं का और चावल का परहेज करना है। बाकी जौ, चना, मक्का, बाजरी सब खा सकते हैं, गेहूं चावल नहीं खाना है। और फ्रूट्स वेजिटेबल हार्ट वाले को ज़्यादा खानी है, विशेष रूप से लौकी का जूस ज़्यादा पीना है, पेठे का जूस ज़्यादा पीना है। आप पूछिए। बीमारी नहीं, बीमारी से संबंधित वही बताएंगे। ये परहेज से संबंधित पूछो, खाने पीने से संबंधित कुछ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, क्या वो दवाइयाँ ले सकता हूँ? अच्छा, अंग्रेजी दवा के संबंध में ऐसा है कि अंग्रेजी दवा ले सकते हो 1 घंटे का गैप करके, ठीक है, क्योंकि 1905 से पहले आयुर्वेद फुल फ्लैश चलता था, भारत में पूरे अधिकार थे। अब आयुर्वेद के पास अधिकार नहीं है, जैसे ऑपरेट करने का अधिकार आयुर्वेद के पास नहीं है ना, उस तरीके की पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती, तो हमें उनकी मदद लेनी होती है। पुदीने का रस और जीरा दोगे तो उल्टी रुक जाएगी। और एक आपको जो पर्चा देंगे, जो सामान्य समस्याएं आती हैं कैंसर रोगी को, इस प्रकार का जो पर्चा है उसके पीछे की साइड लिखा हुआ है उल्टी में, हाँ, उल्टी में क्या देना है, दस्त में क्या देना है, वो सारा उस पर लिखा हुआ है, पर्चा आपको देंगे उसमें। चावल और चावल भी नहीं खाना, केला भी नहीं खाना? केला खा सकते हैं लेकिन सीधा सुबह सुबह नहीं खाना, नहीं तो गैस बनाएगा। कम मात्रा में चावल बिल्कुल नहीं खाना है कैंसर वाले को। प्याज लहसुन का उपयोग नहीं कर रहे हो तो मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी में प्याज लहसुन कैंसर में अच्छा है, उसका अच्छा रिजल्ट है। क्या है, पापा को लिक्विड का कमी था ना, 1 साल से बीमारी है, ब्लड कैंसर, तो पपीता का जो गिलोय आंवला है वो देखते वो देना पड़े, बंद कर, वो देते रहो। जब बता दिया चावल नहीं खाना तो फिर किस लिए पूछना है? अब आपके सवाल मैक्सिमम इरिलीवेंट है, मैं दवा लेने की विधि और बता देता हूँ, क्योंकि जितना
ये दवा साथ के साथ मंगल उठा ले जाना, पिछली बार यहीं छोड़ दिया था आपने, हैं? नीचे आराम से देखिए, यहाँ पे इसलिए समझाया जा रहा है आपको ताकि वहां पे आपको कोई समझाएगा नहीं, इसलिए इस समय को आप वेस्ट कर दो या फिर ध्यान से सुन लो, है? कोई बात नहीं है। ये क्या है? देखो, सबसे पहले इस प्रकार का एक पाउडर मिलेगा आपको, उठते ही ये पाउडर दे देना, उस पाउडर को लेके वो फ्रेश होके आएगा, और उसके बाद ये पर्चे में नहीं लिखा है, ये पेट को साफ करने के लिए, इसकी 1 चम्मच लेनी है 1 गिलास पानी के साथ। जैसे ही फ्रेश होके वापस आए तो ये KR1 पर्चे में भी लिखा होगा, इसके 2 ढक्कन लेना, 1 गिलास पानी लेना, ठीक है? 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन डाले और रोगी को पिला दिया, ऊपर से फिर धीरे धीरे 1 गिलास पानी और पिला देना, ठीक है? दूसरे नंबर वाले दो करके लिखा होगा, ठीक है? KR1 के बाद ये दे दिया 2 नंबर पे आपने, ठीक है? वही विधि सेम रहेगी, 2 ढक्कन 1 गिलास पानी में डाल दिया, 48 मिनट का गैप है, और थोड़ा बोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये दवा, वही 2 ढक्कन जो विधि, चौथे नंबर पे ये दवा 2 ढक्कन दे के वही सेम विधि, 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन डाले, फिर पिला दिया रोगी को, ऊपर से 1 गिलास और पिला दिया। ये पकड़ो, 5वें नंबर पे ये दवा देनी है, ठीक है? वही सेम विधि है। अब जिनको टाइम की दिक्कत है वो दोबारा से टाइम कम कर सकता है। कैसे कम करेगा? जो 48 मिनट का समय है उसको 30 मिनट कर ले। उसके बाद एक ये पाउडर मिलेगा, सभी को नहीं मिलेंगी सारी दवा, कुछ एक को हो सकता है ना मिले, इस पे RDX लिखा होगा। ये 20 ग्राम लेना है 200 ग्राम दूध में डाल के, हल्का हल्का पकाना है, या तो लोहे की कढ़ाई में या मिट्टी की हांडी में, ठीक है? पका के रोगी को पिला दो, ये 1 बार पिलाना है सुबह के टाइम इन दवाओं के बाद, ठीक है? एक ये BDX करके लिखा होगा, जिसको भी ये दवा, जिसको ना मिले उसको सवाल नहीं करना मुझे क्यों नहीं मिला, जिसकी जरूरत होगी उसको दे दिया जाएगा। ये भी सेम विधि है, ये लेकिन दिन में 3 बार है। जिनको 3 बार में ज़्यादा दिक्कत होती है, समय का अभाव हो, उसकी मात्रा बढ़ा के 2 बार में करके ले सकता है। सेम विधि है, गाय के दूध में लेके डाल के उबाल के पी लेना है। एक ये 3RDX है, ये भी जिसको जरूरत होगी वो सेम विधि है इसकी, दूध में डाला, उबाला और पिला दिया। ये चूने का पाउच है, लेकिन जिसको पथरी हो उसे ये नहीं लेना है, गेहूं के दाने के बराबर लेना है। और अच्छे से इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप इसे मूंग की दाल में ले लो, या गुनगुने पानी में ले लो, या फिर गन्ने के जूस में ले लो, ठीक है? सिर्फ 1 बार लेना है, गेहूं के दाने से ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, और पथरी वाले को बिल्कुल नहीं लेना है, और अच्छे से मिक्स करके पानी में फिर ये लेना है। डायरेक्ट जीभ पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो काट देगा जीभ को। ये जो दवा है आपको गर्म पानी करना है, और इसको उसमें डालना है, गिलास में गर्म पानी में डालना है, इतना डालना, थोड़ा गर्म से पिघल जाएगा। पिघलने के बाद 2 बूंद तो नाभि में अच्छे से मसल देना सुबह और शाम, और 1-1 बूंद नाक में, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी, ठीक है? सोते सुबह उठते ही और शाम को सोते टाइम, ठीक है? उसके बाद ये जो दवा है ये पर्चे में भी लिखी हुई है, दोबारा से फिर शुरू हो जाएंगी दोपहरी में, टाइम लिखा हुआ है। जैसे 1 बजे खाना खाया तो 2 बजे से फिर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6, 7 बजे तक ये रिपीट है, 2 बार है दवा। जो पर्चा दिया जाएगा उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अलसी खानी है रोज़ाना 50 ग्राम, खाने के बाद 2 चम्मच अलसी खानी है, तो उस पर्चे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक चटनी बना के लेनी है, उसके अंदर नीम के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्ची है, वो चटनी आपको ज़रूर लेनी है। तो पर्चे को अच्छे से पढ़ लेना है, और ये जो वीडियो दे रहे हैं ये सुन लेना है आपको, कोई चीज़ रह गई तो उसमें आपकी कवर हो जाएगी। मंगल वापस डाल दो दवाओं को, ठीक है? अब आपको
काउंटर पे जाके अगर आप दवा लेंगे पूछेंगे तो वो हड़बड़ाहट में होते हैं, आपको हो सकता है कोई मिस गाइड कर दें। दूसरा, आप जैसे फ़ोन करोगे, आपको यहाँ समझाने का क्या अर्थ है, फ़ोन पे जो बंदे हैं, अब उसके पास दिन में 1000 फ़ोन आए, आप सोचो आप कर्मचारी हो या आप कहीं पे सेवा दे रहे हो किसी भी एंगल से, अब किस समय आपका माइंड क्या काम करेगा ये आप अज्यूम कर सकते हो। मान लो किसी ने फ़ोन किया जी टमाटर खा लूँ, वो परेशान, हाँ खा लो। आपने फ़ोन किया जी मटर खा लूँ, हाँ जी खा लो। तो उसकी रिप्लाई सही होगी या गलत होगी मैं अश्योर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे उनको देख भी नहीं सकता वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझाया, और ये फ़ोन पे जो वीडियो है ये पूरी सोच समझ के हम डालते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उन वीडियोज़ को आप रेफ़र कर सकते हो, आप सुन सकते हो, ठीक है। टमाटर सही में नहीं खाना है क्या? टमाटर खट्टा है तो नहीं खाना है, आजकल तो फैशन बनना आचार्य जी, हैं? आजकल तो फैशन टमाटर का तो। नहीं, टमाटर नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। आलू खाया जा सकता है? आलू कम मात्रा में खा सकते हैं, केवल खट्टी में मैंने आंवला अलाउड किया है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नींबू भी नहीं खाना, 70% ब्लॉकेज बताया गया है हार्ट में। वो हो जाएगा ठीक, ब्लॉकेज चाहिए 90% तो ठीक हो जाएगा। परहेज आप करोगे, दवा समय से लोगे तो 90% के ब्लॉकेज भी ठीक होते हैं। अब देखो मैं कह रहा था जितना मैं समय दूंगा बेवकूफ़ी भरे सवाल आएंगे, ये मैं पहले खुल के बता चुका हूँ, ठीक है। अब बंद कर दो।